मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक लगातार जारी रखे हुए हैं। इस बीच ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनकी मौत हो गई है। तो खतीब की मौत हो गई है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ईरान के 3 सुप्रीम लीडर्स की मौत हो गई है, बड़े चेहरों की मौत हो गई है, सुलेमानी, लारजेनी और उसके बाद खतीब की मौत वाकई ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो इस्माइल खतीब की मौत की जो पुष्टि है वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा फिलहाल कर दी गई है। तो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब को मार गिराया गया है। ये दावा इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया था, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने भी इस्माइल खतीब की मौत की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर इस हत्या को कायराना बताया है। तो आप देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फिलहाल इस हत्या को अंजाम दिया गया। लगातार बमबारी जारी है। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और इसी बमबारी और अटैक में इस्माइल खतीब की मौत हो गई है। तो ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा झटका ईरान के लिए है, क्योंकि 3 बड़े चेहरे ईरान के मार गिराए गए हैं। इजराइल ने पहले ही कहा था कि इन तीनों को मार गिराया जाएगा और ऐसा होता हुआ नजर भी आया। मंगलवार की रात को इजराइल ने हवाई हमला करके बसीज फोर्सेस के कमांडर सुलेमानी और ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी को भी मार गिराया था और बीती रात उसने ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब की भी जान ले ली है। और 3 बड़े लीडर्स की मौत के बाद देखिए, मुस्तफा खामनेई ने भी धमकाया है अमेरिका और इजराइल को, कहा है कि शहादत का बदला आप लेकर रहेंगे। तो इन तीनों की मौत का बदला लिया जाएगा। गुनाहगारों को जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात ईरान ने कह दी है। तो मुस्तफा खामनेई ने कहा कि गुनहगारों को कीमत चुकानी पड़ेगी और ईरान अब इस शहादत का बदला लेने के लिए जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाएगा। अब ईरान की इस टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद में ईरान का गुस्सा उबाल पर है और ईरान अब लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने गुस्से में इजराइल पर बड़ा हमला किया है। राजधानी तेल अवीव और उसके आसपास के कई इलाकों को ईरान ने अपने हमलों से रेड जोन में तब्दील कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग की दहक उठी है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है। बीती रात तेल अवीव के लिए कयामत बनकर टूटी। एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने आसमान को चीर दिया। दावा है कि अली लारीजानी और कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का इंतकाम है। मंजर दिल दहला देने वाला है। तेल अवीव की हाई राइज इमारतों के ऊपर एक के बाद एक महाविस्फोट हो रहे हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने हमले की 61वीं लहर का दावा किया है। हमला इतना भीषण था कि इजराइल का अभेद्य कहा जाने वाला सुरक्षा कवच आयरन डोम भी बीती रात जवाब दे गया। आसमान में उठती आग की लपटें बता रही हैं कि इस बार हमला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि विनाशकारी है। पावर ग्रिड पर हुए हमलों ने तेल अवीव को अंधेरे में डुबो दिया है। सड़कों पर केवल जलती हुई कारों और मलबों की रोशनी दिख रही है। रेलवे स्टेशन पर लोहे और कंक्रीट का ये ढांचा अब केवल मलबे का ढेर है। जो शहर कभी सोता नहीं था, आज वहां सिर्फ सायरन की गूंज और चीखें हैं। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो इजराइल का नक्शा बदल दिया जाएगा। जाहिर है तेल अवीव पर ईरान का ताजा हमला महज एक स्ट्राइक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को महायुद्ध की आग में झोंकने की चिंगारी है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस हमले का जवाब परमाणु विकल्प से देंगे या फिर ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? तो वेस्ट एशिया में जारी जो तनाव है और ज्यादा विस्फोटक हो गया है। जो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने भी इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया और बताया जा रहा है इजराइल के रमतगन में बड़ी तबाही देखने को मिली है, जहां मिसाइल हमलों में पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। ईरान ने यहाँ पर टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया, जिसके बाद में इलाके में अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। कई जगह पर मलबे जो थे बिल्डिंग के वो भी देखे गए। ऐसे में कैसे शासन प्रशासन की जो टीमें हैं मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमारे सहयोगी मयंक मौजूद रहे, क्या कुछ उन्होंने रिपोर्ट भेजी, आप देखिए। हम इजराइल के रमतगान इलाके में हैं, जो कि आज पूरे दिन
ईरान की मिसाइलों के जद में रहा और लाइन ऑफ फायर में रहा वो। और हमारे जस्ट पीछे अभी आप देख सकते हैं कि ऐसी ही बिल्डिंग जिसको कि एमुनिशन मिसाइल के टुकड़ों ने आके इस बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया हुआ है। और जब हम इस इलाके में एंटर कर रहे थे तो शीशे के टुकड़े और जो आसपास इन सब रबल्स के टुकड़े हैं वो पैर के नीचे पड़ रहे थे। जब हम अंदर गए तो हमने जो भी परिवार के लोग हैं उनको देखा और चेहरे पे साफ दुख झलक रहा था। लेकिन आज पूरे ही दिन जब जिस तरह से खबरें आती गई कि इजराइल ने ईरान के मल्टीपल टॉप लीडर्स को एलिमिनेट किया है, उसकी वजह से रिटेलिटी फायर आते रहे इस इलाके में। और उन फायर्स में कुछ ऐसे क्लस्टर बॉम्ब भी थे जिन्होंने अलग अलग इलाकों पर एक बहुत ही एक्सपैंडेड तरीके से डिस्ट्रक्शन को फैलाया हुआ है। और ये चीज़ें घटनाएं थोड़ा बढ़ी हैं इस दौरान और एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है इस इलाके में बढ़ा है। करीब 1 घंटे पहले मल्टीपल आवाज़ें आई और मल्टीपल मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसकी वजह से ट्रेमर्स आए थे। और उन्हीं में से एक ये था कि लगभग जो यहाँ हमने आम लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग ये 3 से 4 बजे की घटना है जब ये यहाँ पे आके मिसाइल का टुकड़ा गिरा था और जिसने इस तरह के से घर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि घर वाले न सिर्फ अपनी बिखरी हुई चीज़ों को समेट रहे हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग भी मदद कर रहे थे यहाँ से रबल को हटाने के लिए। और माना यह जा रहा है कि ये जो रिटेलिटी फायर हैं हो सकता है इनकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाए। विजय सचिन रावत के साथ मयंक सिंह, रमतगान, टाइम्स नाउ भारत। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का आज 20वां दिन हो गया है और अब धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहे हैं ये जंग अब गैस की जंग में तब्दील हो गई है, क्योंकि कई जगहों पर गैस के जो पावर स्टेशंस हैं उनको जब निशाना बनाया गया, एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाया तो किल्लत पूरे विश्व में हुई। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड को निशाना बनाया। इसके अलावा असालू ये शहर की तेल सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान बौखलाया हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग और भी ज्यादा घातक होती जा रही है। ना अमेरिका और इजराइल बाज आ रहे हैं और ना ही ईरान रुकना चाह रहा है। जंग के 20वें दिन अब मिडिल ईस्ट में जारी तनाव गैस युद्ध में तब्दील हो चुका है और ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के बाद अब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड और असालू ये शहर की तेल गैस सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में बड़े हमलों की चेतावनी दे दी है। और इन हमलों के बाद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने लोगों से सऊदी अरब, UAE और कतर के प्रमुख तेल और गैस ठिकानों से दूर रहने को कहा है। बता दें कि इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब ईरान और लेबनान में बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे, जिसे इन हमलों से जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें कि साउथ पार्स को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड माना जाता है। ऐसे में इस पर हमला ईरान की ऊर्जा क्षमता पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में गैस प्लांट के साथ साथ पेट्रोकेमिकल और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इन हमलों के बाद एक बार फिर अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब वो आर या पार के मूड में हैं। दूसरी तरफ कई दिनों से लगातार हमला करते हुए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधा चैलेंज दे दिया है और बता दिया है कि अब ईरान भी फुल एंड फाइनल टक्कर के मकसद से जंगे मैदान में टिका हुआ है। ऐसे में बर्बादी की ये जंग कितने दिन और चलेगी और अभी दुनिया के कितने देशों को इस आग में धधकना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अमेरिका खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने परमाणु हथियारों को लेकर के दुनिया के सामने एक नई चेतावनी जारी की। उन्होंने पाकिस्तान को उन देशों की श्रेणी में रखा है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा पैदा कर सकते हैं। और इस लिस्ट में सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम नहीं है, बल्कि साथ साथ में रूस, चीन और कैसे उत्तर कोरिया का नाम भी रखा गया है। आप देखिए, जो अमेरिका कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान का रहनुमा बनने का दिखावा करता था, उसने अचानक अब पाकिस्तान की ही कमर तोड़नी शुरू कर दी है और खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को अब डर सताने लगा है कि कहीं आने वाले वक्त में पाकिस्तान उसके गले की फांस ना बन जाए।
दरअसल अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान को परमाणु खतरा पैदा करने वाला देश बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जो कि अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकते हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. एक तरफ ईरान इजराइल जंग में आका बना अमेरिका ईरान के हाथों मुंह की खा रहा है, दूसरी तरफ अब उसे डर सताने लगा है कि आने वाले वक्त में कहीं पाकिस्तान भी उसका जानी दुश्मन ना बन जाए। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम हो सकती हैं। गबार्ड के मुताबिक इंटेलिजेंस का आकलन है कि 2035 तक अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने वाली मिसाइलों की संख्या 3000 से बढ़कर 16000 से ज्यादा हो सकती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने वाले नए मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा गबार्ड के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हो सकती हैं जिनकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। वहीं इस दौरान तुलसी गबार्ड ने ईरान का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान के पास भी ऐसी तकनीक मौजूद है जिससे वो 2035 से पहले ICBM विकसित कर सकता है। साथ ही इस दौरान गबार्ड ने चीन और रूस को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उनके मुताबिक ये देश ऐसी उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को भी भेद सकती है। यानी साफ है कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका की हवा अब पाकिस्तान, चीन और रूस भी निकालने लगे हैं। अब बात करेंगे जग लाडकी की, जो कि तीसरा जहाज है, भारतीय जहाज जो कि युद्धग्रस्त इलाकों से गुजरते हुए बीते दिन भारत पहुंच गया है। और इस जहाज का मुंद्रा पोर्ट पहुंचना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक 3 जहाज यहां पहुंच चुके हैं। मिडिल ईस्ट में इन दिनों समंदर से लेकर आसमान तक बारूद की गंध है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलें समंदर से गुजरने वाले टैंकर्स को टारगेट कर रही हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कोई तेल की एक बूंद तक नहीं ले जा सकता और ऐसे वक्त में भी मोदी सरकार की इंडिया फर्स्ट नीति का दबदबा पूरी दुनिया देख रही है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते तीसरा जहाज जग लाडकी भी 80,000 मैट्रिक टन तेल लेकर भारत पहुंच चुका है। ईरान ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते एक भी बूंद कच्चा तेल उसकी हदों को लांघ नहीं पाएगा और जो भी ऐसी हिमाकत करेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते वैश्विक शिपिंग पूरी तरह ठप हो चुकी है। दुनिया के तमाम देश तेल और गैस की कमी से त्राहिमाम कर रहे हैं और सिर्फ भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मौजूद है। और कम से कम अब तक तो मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम का कोई असर भारत में देखने को नहीं मिला है। पूरा मिडिल ईस्ट अब जंग की आग में धधक रहा है और पूरे रीजन में अब कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है, जिसका खामियाजा सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट के रूप में झेलना पड़ सकता है। कई देशों ने तो इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कहीं तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं तो कहीं गैस का संकट गहराया हुआ है। ऐसे में अगर ये जंग ज्यादा चली तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं।